बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 7 अक्टूबर और दिन है मंगल का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ये जो रजीम है बहुत जल्द इसका तख्ता उलटने जा रहा है। इनकी जो आपसी लड़ाइयां हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की, इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है जी। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की भी जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और ये लड़ाई अभी से नहीं शुरू हुई, अब तो जो तफसीलात है वो सामने आना शुरू हुई है और अब ये जो लड़ाई है वो बढ़ गई है। बढ़ ऐसे गई है कि मरियम नवाज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत को एक्सटेंशन देने या किसी ओहदे के ऊपर एडजस्ट करने के हवाले से शहबाज शरीफ से कहा था, लेकिन शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की इस सिफारिश पर इनकार किया। और वो शख्सियत इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी जिसके हवाले से ये कहा जाता है जी कि मरियम नवाज आज अगर इस ओहदे पर हैं और अगर मरियम नवाज ने फ्यूचर में वज़ीर-ए-आज़म बनना था तो वो शख्सियत उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। तो यहां से क्लैश का आगाज हुआ और अब बाकायदा तौर पर इसमें जो ताकतवर हल्के हैं या एस्टेब्लिशमेंट है उसकी एंट्री हुई है। और मरियम नवाज जो हैं वो लगातार जो उनके बयानात आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि शहबाज शरीफ को जो है वो साइड पर किया जाए, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये पैगाम नवाज शरीफ तक भी पहुंचाया गया है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शहबाज शरीफ को तो हम कैरी करते रहेंगे, लेकिन फिर आपकी जो खैर है वो नहीं है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, सारा सिनेरियो आपको सामने में रखूंगा, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। फिर पीपल्स पार्टी की और नून लीग की भी आपस में जो गर्मा गर्मी चल रही है इस पर भी कुछ नई अपडेट्स आई हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि 26वीं तरमीम की जो दरखास्तें हैं जो चैलेंज की गई थी 26वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में, इन दरखास्तों के ऊपर एक बड़ा रिलीफ इनिशियल लेवल के ऊपर लेने में कामयाब हुए हैं दरखास्त गुजार। ये रिलीफ क्या है, कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। और आखिरी खबर ये जी कि एक बड़ी गिरफ्तारी होने जा रही है और ये गिरफ्तारी जुड़ी है फॉर्म 47 के मामले से। इससे भी कुछ तफसीलात हैं जी एक्सक्लूसिवली आज के व्लॉग में, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करनी है जी वो है जी जो इस वक्त मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और फिर नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी जो मामलात है वो इस वक्त चल रहे हैं। अब इसमें जी ये इंकशाफ हामिद मीर साहब जो हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी उनकी जानिब से किए गए हैं। क्या इंकशाफात किए गए हैं आपके सामने, पहले उनकी जो सारी स्टेटमेंट्स हैं जी वो मैं रखता हूं, फिर आपको सारा मुद्दा समझाता हूं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं शहबाज शरीफ बहुत सी फरमाइशें पूरी नहीं की, शहबाज शरीफ ने बहुत सी फरमाइशें पूरी नहीं की, मैंने ये बात की तो मसला हो जाएगा, लेकिन मरियम नवाज का असल टारगेट शहबाज शरीफ है, ये हामिद मीर कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लड़ाई असल में कुछ और है और ये दोनों नहीं बता रहे। बिलावल और मरियम दोनों ने वज़ीर आज़म बनना है, इसलिए दोनों ने पंजाब को फोकस किया हुआ है, लेकिन शायद इन दोनों को समझ नहीं आ रही कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है, अगर ये दोनों लड़ेंगे तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। फिर हामिद मीर साहब कहते हैं आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी से जो राब्ता कायम किया है वो इसलिए नहीं किया कि इनका बहुत असर रसूख है, नून लीग पर वो राब्ता किसी और मकसद के लिए किया गया है। फिर हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने बहुत सी फरमाइशें पूरी नहीं की, किसी शख्सियत को बहुत आम ओहदा दिलवाना था, वो ओहदा नहीं मिला, मैंने ये बात की तो मसला हो जाएगा, लेकिन मरियम नवाज का असल टारगेट शहबाज शरीफ है। अच्छा, ये वही रिपीट जो है मैंने कहा दिया। बहरहाल ये हामिद मीर साहब जो हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आई हैं। फिर इमरान शफकत एक और जर्नलिस्ट हैं, उनकी भी स्टेटमेंट रखता हूँ, फिर सारा मुद्दा आपको समझाता हूँ। वो ये कहते हैं जी कि मरियम नवाज की हरकतों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा, जैसे बाप को कान से पकड़कर निकाला था इसी तरह अब बेटी का वक्त आ गया है, ये मरियम नवाज के वाले से कह रहे हैं। अच्छा, अब आपको सिनेरियो समझाता हूं हो क्या रहा है, फिर उसके बाद मतलब क्योंकि ये सवालात आए थे और इन चीजों के ऊपर ये भी कहा जा रहा था जी कि ये नूरा कुश्ती चल रही है, लेकिन बज़ाहिर अब इस तरह से नहीं लग रहा कि ये नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती होगी तो वो भी सामने आ जाएगा। बहरहाल एक तो नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़े हैं, एक खबर तो ये। दूसरे नंबर पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ आपस में आमने सामने क्यों है, इसकी रीजन ये है कि एक इंपॉर्टेंट शख्सियत की रिटायरमेंट हो रही थी और मरियम नवाज ये चाहती थी कि शहबाज शरीफ उन्हें किसी बड़े ओहदे के ऊपर लगाएं, इसकी सिफारिश मरियम नवाज ने की, लेकिन शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज की नहीं मानी। तो वहां से इन दोनों की आपस में ठन गई और इसलिए भी ठनी कि मरियम नवाज ऐसी बात अपने वालिद को देखना चाहती हैं बतौर पीएम, लेकिन बन शहबाज शरीफ जो है वो गए हैं और इस वक्त आंख का तारा भी है शहबाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट का। तो इस वजह से ये जो सूरत हाल है वो बनी और ये जो एक काउंटर था वो शुरू हुआ।
फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचा जी कि अब मरियम नवाज पीपल्स पार्टी को लताड़ रही है, ललकार रही है, और फिर पीपल्स पार्टी भी स्टेटमेंट दे रही है कि मतलब है कि ये शहबाज शरीफ को असल में टारगेट कर रही हैं कि हम जो है वो फिर शहबाज शरीफ को हमारे वोट नहीं होंगे तो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो नहीं बनेंगी। तो ये इस वक्त नून लीग के अंदर कहानी चल रही है। इवन कि जो नवाज शरीफ हैं, जब शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के पास जाकर मरियम नवाज की इस हरकत के हवाले से बताया तो नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को कहा जी कि मैं मरियम नवाज की हिमायत करता हूं, बिल्कुल ठीक कर रही है। यानी कि दोनों जो हैं बाप बेटी, अपना जो भाई है नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ जो है उसके अगेंस्ट हुए में है कि वो बहुत ही आगे जो है वो निकल चुका हुआ है, और इस तरह से तो हमारी जो खानदानी पॉलिटिक्स है इसमें हम पीछे हो जाएंगे और शहबाज शरीफ जो है वो निकल जाएगा। तो ये इस वक्त नून लीग के अंदर की जो पॉलिटिक्स है, सारी सूरत हाल है, और जो वजह है वो आपके सामने मैंने रखती है क्या वजह है जिसकी वजह से मरियम नवाज की जो स्टेटमेंट्स है पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वो दे रही हैं। फिर अब आते हैं जी कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी जो खींचातानी है वो चल रही है, बिलावल भी और मरियम नवाज भी। इसकी एक तो रीजन ये जी कि दोनों का पंजाब फोकस है, क्योंकि पंजाब में वो जीतेंगे तो तभी जाकर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी जो है वो मिलेगी। तो इसमें एक तो मरियम नवाज को काउंटर भी कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ की जो कुर्सी है वो हम खींच लेंगे, और फिर जो आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को कॉल की वो असल में नून लीग से राब्तों के लिए नहीं थी, वो बेसिकली राब्तों के लिए थी जी एस्टेब्लिशमेंट से कि इनको आप समझा लें, और अगर ये बाज नहीं आते तो फिर हमारे वोटों से ये शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं तो फिर हम इस तरह से काम करेंगे। तो असल में पैगाम उस तरफ था, तो इसलिए वो जो मोहसिन नकवी जो हैं जी उनको आसिफ जरदारी जाने से बुलाया गया। और अब इन दोनों के दरमियान मरियम नवाज और बिलावल के जरदारी के दरमियान क्या मामला चल रहा है जी। दोनों चाह रहे हैं जी कि अब नेक्स्ट जो वज़ीर-ए-आज़म है वो हम बने, ये दोनों की ख्वाहिश है और दोनों इस वजह से भी लड़ रहे हैं। लेकिन हामिद मीर ये कह रहे हैं जी कि ये एक ट्रैप है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दोनों जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जी जो इतने दिनों से नून लीग पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर जो सारी एक चीजें चल रही थी उसकी बुनियादी वजह और मेन जो खबर और अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। अब एक और सवाल पूछा जा रहा है जी, वो ये है जी कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये नूरा कुश्ती है। अब जितनी डेवलपमेंट्स हो गई हैं, जितने मामला आगे बढ़ चुके हैं ना, इससे यह कहना कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती ये मुकम्मल तौर पर सच नहीं होगा। अब हम ये कैसे करेंगे, जज करेंगे कि नूरा कुश्ती है या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा है जी पीपल्स पार्टी को कि आए हमारे साथ मिलकर अदम एतमाद लाते हैं शहबाज शरीफ के अगेंस्ट। तो अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो इसी तरह से लड़ते रहे और उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के जो अब कह रहे हैं जी आ रही है, और अगर उन्होंने कोई इकदाम ना उठाया तो फिर इसका मतलब है ये पक्की नूरा कुश्ती है। और अगर वो मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मामलात को रोका गया तो फिर चीजें रुकेंगी, और अगर नहीं रुकते और पीपल्स पार्टी वाकई अदम एतमाद की तरफ आती है तो फिर तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये नूरा कुश्ती नहीं है। और अगर एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है और मामलात को ठीक करती है तो फिर भी आप कह सकते हैं नूरा कुश्ती जो है वो नहीं है। लेकिन इसको एक तासुर जरूर दिया जा रहा है कि ये नूरा कुश्ती है। किसकी तरफ से? ये राना सनाउल्लाह ने एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी, उनकी स्टेटमेंट जो है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं जी। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं जी, मैं थोड़ा सा निकाल लूं जरा। ये एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने राना सनाउल्लाह ने कही जी, एंकर पर्सन को मुखातिब करते हुए वो कहते हैं जी कि आपकी पिछले 2-3 दिन से रौनकें लगी हुई हैं, आपको डयाला जेल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अंडा आ गया, धक्का आ गया, इसके अलावा आपको कुछ नजर ही नहीं आता। अब आपको 2-3 दिन से मुख्तलिफ माहौल मिला है। इस नूरा कुश्ती की वजह यही है कि अडयाला से और इमरान खान से तवज्जो हटाई जाए। अच्छा, ये नीचे वो अपनी ऑब्जर्वेशन लिख रहे हैं जी। लेकिन राना सनाउल्लाह ने ये जो ऊपर जो ट्वीट है, जो स्टेटमेंट है जी वो दी है, और वो क्या है जी कि अच्छा है जी हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो आपका भी नया रौनक मेरा लग गया, आपकी भी इमरान खान से जो एक नज़र है जी, अडयाला से जो नज़र है, अडयाला से वो आपकी हटी होगी। अडयाला की खबरें आप देते हैं, अब आप हमारी जो खबरें हैं वो दें। तो अब ये स्टेटमेंट को देखा जाए तो इससे वो साफ राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि वाकई ये नूरा कुश्ती है, और मतलब है कि वो जो एक सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी जी कि ये सब कुछ किया जा रहा है इस वजह से कि इमरान खान साहब डिस्कस ना हो, हम लोग डिस्कस हों, और चूंकि अब हम इमरान खान के ऊपर ही तनकीद करते हैं, आपस में हम एक हुए हैं, तो कम से कम फिक्स मैच ही अगर हम खेलते हैं, आपस में लड़ते हैं तो हमारी खबरें निकलेंगी, वो डिस्कस होंगी, लेकिन अंदर से हम एक ही हैं, करेंगे हम एक दूसरे के खिलाफ कोई भी इकदाम नहीं, लेकिन बातें जो है वो करते रहेंगे। लेकिन अगर ये बातें इसी तरह से चलती रही और कोई अमली इकदाम ना हुआ तो फिर भी ये क्लियर हो जाएगा कि ये नूरा कुश्ती ही है, और अवाम अब समझ जाती है। अब अवाम को भी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चीजों को जज जो है
वो कर लेते हैं। कुछ दिनों की गेम है ये, अगर कुछ दिनों तक इसी तरह से चलता रहा ना तो फिर तो सच वाकई आ जाएगा सामने की नूरा कुश्ती है। और अगर आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से जो है वो उनको डिस्कस ना करके आपको उनकी पॉपुलैरिटी में कमी करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इमरान खान साहब जो हैं वो फिर भी डिस्कस होंगे और लोग इमरान खान साहब को डिस्कस जो है वो करेंगे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट खबर थी जी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरी तरफ अच्छा इसी में ही जी ये जो इमरान शफकात साहब की जानिब से कहा गया कि मरीम नवाज को फिर ये कहा गया जी कि आपकी जो मतलब मरीम नवाज की इन हरकतों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा, और जिस तरह से नवाज शरीफ को निकाला था तो फिर इसी तरह से आपका भी जो वक्त है वो आ गया। बहरहाल देखें इस पे आगे मजीद क्या होता है जी। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 26वीं तरमीम के अगेंस्ट दरखास्तें आई थी, जो 26वीं तरमीम को चैलेंज किया गया था, आईनी बेंच उसकी समाज जो है वो कर रहा है। बहरहाल आईनी बेंच के खिलाफ दरखास्तें आई 26वीं तरमीम के बाद ही आईनी बेंच बने हैं ना, और वही इन दरखास्तों को सुन रहे हैं। बहरहाल जी पहले तो मेन 2 दरखास्तें दायर की गई हैं, इस्तदाएँ की गई हैं। एक ये जी कि लाइव स्ट्रीम किया जाए, और दूसरा ये जी कि ये फुल कोर्ट सुने आईनी बेंच ना सुने। ये 2 इस्तदाएँ पहले मरहले पे हुई है, उसके बाद जाकर केस का मामला आएगा। तो इसमें जी ये कहा गया है जी जो लाइव स्ट्रीम की दरखास्त है उसे आज मंजूर कर लिया गया है। तो इनिशियल लेवल के ऊपर ये बड़ी कामयाबी है कि आईनी बेंच अब जो इस केस की समाअत सुनेगा ना वो लाइव स्ट्रीम होगी, और सारे उसको अपने सुप्रीम कोर्ट के उस चैनल के ऊपर आप जाएंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाए, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर भी लाइव जो है वो आप देख सकते हैं। तो आप लाइव समाअत सुनेंगे कि जजेस क्या कह रहे हैं और वकील जो है वो क्या दलाइल दे रहे हैं। एक तो ये इनिशियल लेवल के ऊपर कामयाबी हुई है। अब कल क्या होगा जी, कल ये आर्गूमेंट्स होंगे जी कि ये फुल कोर्ट सुने या ये जो आईनी बेंच है वो सुने। मैं समझता हूं कि जिस तरह से 26वीं तरमीम के बाद जजेस मजीद कुछ लाए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो जो आज़ाद जजेस हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है ये आज़ाद जजेस हैं, तो अगर फुल कोर्ट भी बनती है तो वो आज़ाद जजेस भी जो है वो अगर बैठते हैं तो फिर भी जो फुल कोर्ट के अंदर उन आज़ाद जजेस की तादाद होगी वो कम होगी, क्योंकि मजीद बहुत सारे ऐसे जजेस लाए गए हैं जिनके हवाले से क्लियर कहा जा सकता है कि ये अगर इस बेंच में बैठेंगे तो इन तरमीमों के अगेंस्ट ही फैसला आएगा, क्योंकि वो खुद 26वीं तरमीम की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। तो अगर फुल कोर्ट भी बन जाता है तो एक चीज होगी कि वो आज़ाद जजेस भी जब इस केस में बैठेंगे तो जो ऑब्जर्वेशन उनकी होंगी, जो फैसले उनके होंगे, वो जब सामने आएंगे ना तो मजीद इस सिस्टम को नंगा जो है वो कर देंगे। तो बाकी है कि अक्सरियत दूसरी साइड पर ही है। तो ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। बहरहाल इनिशियल लेवल के ऊपर ये कामयाबी हुई है, हो सकता है फुल कोर्ट भी बन जाए, लेकिन नहीं भी बनती भी है, दोनों सूरतों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये 26वीं आईनी तरमीम की दरखास्तें रिजेक्ट ही होनी है, ये मेरी प्रिडिक्शन है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि ब्रिगेडियर रिटायर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो हैं इनको अब गिरफ्तार किया जाएगा, और इनका पहले आपको मैं तारुफ कराऊं जी कि ये है कौन। ये है डायरेक्टर एंटी करप्शन। इनको गिरफ्तार क्यों किया जाएगा? आपको याद होगा कल मैंने एक व्लॉग में आपके साथ खबर शेयर की थी कि फॉर्म 47 के मामले को लेकर जो एंटी करप्शन है जी वो तहकीकात कर रहा है, और इसे इलेक्शन कमीशन ने पहले रोका था। मामला पेशावर हाई कोर्ट में गया तो पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म उड़ा दिया और इजाजत दे दी जी कि आप फॉर्म 47 के मामले और फॉर्म 47 और 45 के मामले के ऊपर जो तहकीकात है वो करें, क्योंकि इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह थे उन्होंने भी अपनी गवाहियां डाल दी कि वाकई जो दादली वगैरह है वो हुई। और यूं एंटी करप्शन के पास भी पीटीआई के जो रहनुमा थे जिन्होंने वो इलेक्शंस लड़े थे 11 हलकों में और वो हारे थे, वो दरखास्तें लेकर गए थे। तो इस मामले के ऊपर एंटी करप्शन तहकीकात जो है वो कर रहा था, और जाहिर सी बात है उनको रोका इसीलिए जा रहा था जी कि वो बात नहीं मान रहे हैं। और अब चूंकि अदालत से इजाजत भी मिल गई है तो अब ये सारी अगर आप कहानी समझे, डॉट कनेक्टिंग आप करें, तो अब जो है वो जी इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो मामला उधर का उधर ही रह जाएगा। तो केपी में है ये इस वक्त, और केपी में इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर फॉर्म 47-45 वाला जो मामला है एंटी करप्शन तहकीकात कर रहा है वो शायद आप देखेंगे वो रुक जाएगा। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं होती, यहाँ पर मजीद रेजिस्टेंस होती है या अदालत में वो मामला चैलेंज करते हैं, पेशावर हाई कोर्ट दोबारा से रिलीफ देती है, तो फिर ये चीजें जो है वो आगे चलेंगी। और फॉर्म 47 और 45 अगर खुलकर सामने आ जाते हैं तो पूरा का पूरा ये जो रजीम जिस धांधली के ऊपर मुमैना तौर पर खड़ी हुई है बज़ाहिर, वो सारी की सारी जो रजीम की जो बेस है जी वो ही गिर जाएगी। कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट को तो आप नहीं रोक सकते ना, वो रिपोर्ट तो सामने आएगी, उसमें भी यही कहा गया कि धांधली हुई है। जाहिर सी बात है वहां तक तो अप्रोच नहीं है कि उसको रोक पाएं। वो जारी नहीं हुई थी, पहले वो लीक हुई, फिर उसके बाद उनके ऊपर भी दबाव हुआ जी कि इसको अब जारी कर दिया जाए। लेकिन ये तो अपनी कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कौन सा कानून या किसने जो है वो पूछना है, तो इनके अगेंस्ट इस तरह के जो काम है जी वो फिर करें। बहरहाल जी सिस्टम कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है, जो कुछ ईमानदार लोग हैं वो जरूर दिखा रहे हैं।
तो देखिए अब इस मामले का भी मजीद क्या बनता है, गिरफ्तारी होती है क्या होती है। सनम जावेद साहिबा को तो गिरफ्तार कर लिया गया, गलबन कल रात केपी से ही उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक तो मेरे पास कोई डिटेल नहीं है जी कि वो कहाँ पर हैं या उनको किसी अदालत में पेश किया गया है या नहीं किया गया। तो जो भी डिटेल्स सामने आती हैं आपके साथ वो शेयर करते रहेंगे। आज की वीलॉग से इतना ही। राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।